लॉन्च हो रहा था, उससे पहले लोग, मैंने सुना था लोग ये कहते थे कि जी पीटीसीएल अपना एक डिवाइस मार्केट में ऑफर कर रहा है, जिसको आप घर का नंबर जो होगा उसी नंबर पे आपको एक डिवाइस दिया जाएगा और आप उसको पीटीसीएल की तरह हर जगह पे रख सकोगे। व्हाट वाज दैट? बेसिकली मोबाइल का एक कांसेप्ट ही था, लेकिन वो आइडिया इतना लेट हुआ, इतना लेट हुआ, इतना लेट हुआ कि यूफोन आ गया। प्लीज शेयर। इंस्टा वन, फैक्टेल। बिल्कुल 10-15 हज़ार रुपए तक पहुंच गया तब बात। गुड। ये अच्छा, मैं एक छोटी सी बात फिर आप अपना, ये ब्राइबिंग उसने की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या सेटअप ऐसा था ना कि ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगेन वही बात, अब ये नहीं करनी चाहिए, बड़ा डिबेटेबल बात है, इसमें कल्चर की बात आती है, हमारे माइंडसेट की, हमारे हमारे सोचने के स्टाइल। लेकिन ये मैं बात क्यों इतना फोकस करा रहा हूं आपको कि आप इस तरीके पे इसको कोशिश करें कि आप इसी पे एंटरप्रेन्योर एक वो नहीं था माइंडसेट। बाकी ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इसीलिए तो हमारे मुल्क में एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। अच्छा जी वकील, आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा एक सेकंड, ये बाकी जो दोस्त हैं स्टूडेंट्स बच्चे, आप सारे सुन रहे हो मेरी आवाज? हेलो? हाँ, कनेक्ट हो रही। अच्छा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। अच्छा सारे जरा मुझे जो जो कनेक्टेड हैं थोड़ी सी अपनी आवाज दें, ताकि मैं मुझे पता चले कि आप सारे हो। यस सर, आप आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। अच्छा वकील जी, आप अपना क्वेश्चन। बिल्कुल जी। हाँ, मैं एक बात आपकी ऐड करूं इसके साथ, डायनेमिक मार्केट में आपने ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल पे काम नहीं करना, वरना मार्केट से आउट हो जाओगे। सैमसंग की आपके हिस्ट्री, आप की स्टडी आप पढ़ो ना, कि सैमसंग को बड़ा नाज था अपने काम पे, वो कहता कि मैंने बड़ा बेहतरीन काम किया, लेकिन उसको आईफोन, नोकिया का, यस एग्जैक्टली नोकिया, ठीक, ट्रू ट्रू। वैसे वकील आइंदा से आप ऑफलाइन क्लास लोगे, क्या कहते हैं, जूम पे, ताकि आपकी बात और आपकी डिस्कशन बाकी लोग भी सुने, ठीक है ना? आप सुन रहे हैं ना वकील की बात? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपकी बातें मैं कहता हूँ कि सब सुने ना सारी। अच्छा एनीवे, एपिसोडिक यूज ऑफ और रेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और इसमें क्या होता है जी, इसमें ओनरशिप और एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्स। जी जी, कोई कहना चाहता है कुछ? ओके, फ्लैट विद मल्टीपल इनफॉर्मल नेटवर्क्स। एंटरप्रेन्योरल फोकस में क्या होता है, ये फ्लैट किस्म का एक नेटवर्क सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में हायरार्की होती है ज्यादा, मतलब ये कि चेन ऑफ कमांड्स और मतलब टीयर्स होते हैं। इसी तरह बेस्ड ऑन वैल्यू क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरल फोकस किस पे होता है कि मैं कुछ क्रिएट करूं, और रिवार्ड फिलॉसफी में होती है, और दूसरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, बेस्ड ऑन रिस्पांसिबिलिटी एंड सीनियरिटी। जी अच्छा, एक आई नीड योर अटेंशन स्टूडेंट्स,
मेरी बात जरा गौर से सुने, आप में से जो बात करना चाहता है ना क्वेश्चंस, तो अपने साथ नोट कर लें। पहली बात जो मेरा ख्याल है कि ये जरा और भी बेहतर होगा, ताकि हम सारे इसमें डिस्कशन में हिस्सा लें। और मैं आपको लेक्चर के एंड में टाइम अलाउ कर लूंगा, जिन जिन का क्वेश्चन है नाम लेकर अपना क्वेश्चन पूछते जाएं और सारे हम उसको सुन लेंगे। ऐसा ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा जी, बेस्ड ऑन वैल्यू क्रिएशन, ये भी हो गया। रैपिड ग्रोथ इज टॉपिक प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। ग्रोथ उसमें ज्यादा कोशिश करते हैं कि ग्रोथ ज्यादा हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस में क्या होता है, वो सेफ, स्लो और स्टडी काम होता है। प्रमोशन, ब्रॉड सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज, प्रोमोटिंग ब्रॉड सर्च फॉर, वो अपॉर्चुनिटीज के लिए एंटरप्रेन्योरल फोकस अपॉर्चुनिटी बेस्ड होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जो होता है वो कंट्रोल रिसोर्सेज पे काम चलता है। मैनेजरियल वर्सेस, अच्छा ये वही बात है, डिसीजन मेकिंग की बात अगर हम करें तो डिसीजन मेकिंग की बात जो हम करते हैं तो देखें, इंक्रीज, अच्छा, काजेस फॉर इंटरेस्ट इन कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, increasing interest in doing your own thing and doing it once term। अच्छा एक सेकंड, मैं ये माइक सबके वो कर दूं क्योंकि जरा शोर। हाँ माइक सबके अब सही है? नहीं उनके मैं कैसे वो करूं, वो बीच में शोर आ जाता है। कहाँ पे ये? हाँ ऑफ है, ठीक। एक एक आध की आ रही है इस तरह, मेरा ख्याल इसका ऑन है। चल ओके, हो गया। अच्छा जी, increasing interest in doing your own thing and doing it on one's terms। अब देखें जी, कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बढ़ रहा है कि इसमें हर बंदा चाहता है, मेजॉरिटी लोगों की ये, चूंकि ये सोच है कि जी इंटरेस्ट हो गया है, सोच है कि मैं खुद अपने काम खुद करूं या अपनी सोच के मुताबिक करूं, बजाय कि मैं किसी और से डायरेक्शन दूं। न्यू सर्च फॉर मीनिंग एंड impatience has caused more discontent in structured organizations। देखिए जी, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर स्टडी जो हुई है और जो इसके ऊपर रिसर्च की गई है, तो ये यही चीज देखी गई है कि जितने लोग, जिसमें ये डिजायर होता है कि वो एक इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, विद देयर ओन विजन और विद देयर ओन एक सोच के साथ काम करें, तो वो ज्यादा वही लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इंटेंशन इतना स्ट्रांग होता है। ये नहीं है कि हर कोई जाके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ दुकान खोलने का नाम नहीं है कि मैं एक दुकान खोल दूं, क्योंकि वो तो सबने खोली। असल चीज ये कि मैं लोगों के प्रॉब्लम्स का इनोवेटिव सोल्यूशन और उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करूं इन अ फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट और इन अ फॉर्म ऑफ ए सर्विस। और ये क्यों? ये इसलिए कि वो जॉब से या अपने एग्जिस्टिंग सेटअप से या एक खास किस्म की ट्रेडिशनल सोच से बेजार होके इसी तरफ आ जाता है, ताकि वो कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस आर encouraging corporate entrepreneurship, stimulating and capitalizing on employees who think that something can be done differently and better। जिस तरह मैंने कहा ना कि
ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी बाज़ औक़ात चाहती हैं कि उनके अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्प्लॉयज जिनमें सेल्फ एफिकेसी हो, चैलेंजिंग काम कर सकते हो, कुछ कुछ कर, तो उनको क्या कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देते हैं, एक प्रोजेक्ट का हेड बना देते हैं विद लिमिटेड एंड कंप्लीट ऑटोनॉमी। लिमिटेड डोमेन में उसको पूरी ऑटोनॉमी दे कि आप बजट भी खुद बनाओ आप दो, क्योंकि यू हैव दैट गट्स। अच्छी कॉर्पोरेशंस की मैं बात करूं और उसका रिजल्ट्स भी अच्छा होता है ऑनेस्टली। हमारे मुल्क में चूंकि हम रिस्क इतना ज्यादा नहीं ले सकते, और उसकी मेन क्या वजूहात है, मैं एक चीज और भी बता दूं। हमारी सोशल एवोल्यूशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग, सोच, वो तो एक बात, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस, इकोनॉमी, यहां पे कमाएगा क्या एंटरप्रेन्योर? टैक्सेस, टैक्स का ये सिस्टम। दूसरी बात, बिजनेस, इनकम कम होगी। और अभी तो मतलब कोविड 19 की बात है, लेकिन मैं प्री कोविड 19 की बात कर रहा हूं, और इंशाल्लाह पोस्ट उसकी बात मुझे उम्मीद है, दुआ है मेरी कि इंप्रूव हो जाए। लेकिन मसला क्या होता है हमारी सोसाइटी और इस तरह कि यहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे लोग शॉर्ट रन पे बड़ा फोकस करते हैं। कल्चर, कल्चर में तमाम चीज, माइंडसेट, वैल्यूज, क्या क्यों पैसे में क्यों लगाऊं? हालांकि आप देखते हैं एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट पे लोग, ऑर्गेनाइजेशन, पैसे, ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव काम है। तो ये कहने का क्या मतलब, और ये कब सोच बदलेगी? जब आप लोग इसी तरह एजुकेशन लेके इन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ के अवेयरनेस आती है, वैसे नहीं आती। एनीवे, मैनेजरियल वर्सेस एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग, इसमें हमने जरा ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग एंडीवर्स, इन चीजों में ये रिफ्लेक्ट होता है। क्या? न्यू बिजनेस वेंचरिंग, द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए जी, लॉकहेड मार्टिन, मेरा ख्याल है F-16 जो बनाता है, उसका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसने एक प्रोजेक्ट के तौर पे F-16 को बनाया। ये जो वेंचर है ना, स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, मेरी बात आप सुनिए, क्रिएशन ऑफ ए न्यू बिजनेस, ये भी होता है। या दूसरी बात ये कि आप क्या करते हो, आप एक नया वेंचर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करो, लेकिन नॉर्मली जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एग्जिस्टिंग बिजनेस से एक नए बिजनेस की तरफ चला जाए, ये न्यू वेंचर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कारपोरेट वेंचरिंग। मेरी बात आप समझ रहे हो? इनोवेटिवनेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन। यस, आजकल के जमाने में जितनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी होगी, उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशंस कंपिटिटिव एडवांटेज और कंपिटिटिव एज हासिल कर सकते। नो इनोवेशन पे देखिए, नोकिया की एग्जांपल वकील ने दी, या इस तरह मतलब ये कि एजाज ने दी, किसकी, सैमसंग वगैरह की, कि ये इन्होंने क्या किया, आए तो बड़े बूम के साथ थे, बड़े इंथुजियाज्म के साथ, लेकिन इनोवेशन, क्रिएटिविटी और दूसरा टाइमली डिसीजन, इसमें एक फैक्टर नहीं है, याद रखें। एक चीज आइसोलेशन में बात या सोचे मत, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एक बात, दूसरी चीज क्या है, टाइमली डिसीजन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करना। इन चीजों को इन्होंने असेस ही नहीं किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। आईफोन उनके सर के ऊपर पहुंच गया था, आईफोन, मेरी बात है। नोकिया एक टाइम पे उसका मतलब मार्केट शेयर कितना हाई परसेंट, ये आईफोन तो था ही नहीं, और सैमसंग का बहुत कम हो गया था मार्केट शेयर, और इस तरह मतलब ये कि, और लेकिन अब नोकिया के ऊपर आ गया सैमसंग गैलेक्सी। इसका एक मतलब ये कि कितने 207 तक, 207 में तो खैर आईफोन आ गया, लेकिन 2011 12 तक ये बड़ा पीक पे चल रहा था। कौन सा? बिल्कुल होगा, इसका तो खैर मुझे नहीं पता सैमसंग क्या। अच्छा, ठीक ठीक, गुड। डिमांड, डिमांड अहम नहीं है, डिमांड तो मैं मानता हूं, असल चीज ये है, असल चीज ये है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आईफोन, आपको पता है ना 2007-8 से जब सदर बुश ने ऐलान किया कि अमेरिका कोलैप्स हो गया है, तो दिसंबर 2007, तो 2008 से लेकर या 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, 8 से 11 तक करोड़ों के सेट्स मार्केट में उसके बिके, और उसका टर्नओवर आप देखें, उसका ग्राफ बिलियन डॉलर्स में चला गया। अब ये क्यों? उसने अपने वाई पे काम किया, वाई आईफोन, देखिए एक फैक्टर नहीं था, उसने डिमांड को तो छोड़े, अपने ऊपर कि मैं क्यों, मुझे लोग क्यों खरीद। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तमाम फोर्सेस, ये तमाम चीजें बड़ी अहम। सेल्फ रिन्यूअल, transformation through renewal of the key ideas on which an organization is built.
ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है अपने आप को एक रूटीन चेंज कर लेना, ये अहम चीज नहीं है कि मैं आज नीले कपड़े, अब देखें हमारे अक्सर मैं देखता हूँ ना, हुकूमत लेट सपोज यूनिफॉर्म चेंज कर दी या गाड़ी चेंज कर दी। यूनिफॉर्म चेंज करना या गाड़ी चेंज करने में किसी फोर्स का एफिशिएंसी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। असल चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज जब भी आता है ना, तो ये यहां से ट्रांसफॉर्म, कंप्लीटली रिवैम्प्ड, पुराने मेंटल मॉडल्स को छोड़कर नए मेंटल, पुरानी सोच को बदलना है। वो जो कहते हैं ना, बदलो सोच को। जब आपकी सोच बदली, आपका वो जो क्या कहते हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, परसीव करोगे, एटीट्यूड बदलेगा और बिहेवियर में सब चीजें चेंज। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ये कहते हैं कि जी अच्छा, प्रोएक्टिवनेस, proactive includes initiative, risk taking, competitive aggressiveness and boldness. Proactiveness, प्रॉब्लम से पहले ही उसके सोल्यूशन के बारे में आप सोचो कि ये मसला अगर आएगा तो मेरे साथ कितनी स्पेस होगी, कितना मैं उसको काउंटर कर सकूंगा। यूएस के बारे में कहते हैं, यूएसए के बारे में, कि वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके साथ कुदरती आफात से निपटने के लिए भी उन्होंने एक प्लान बनाया। आप एक मूवी है, आप उसको देखें, क्या नाम था उसका, मुझसे भूला, वोल्केनो एरप्शन था कि लावा था कि कुछ इस तरह मूवी थी। मेरी बात आप समझ रहे हो? उस मूवी में आप देखें ना कि एक वोल्केनो होता है, उससे लावा निकलता है, और वो लावा जो होता है वो एक सिटी होता है, न्यूयॉर्क है, जो भी एक फिक्टिशियस सिटी अमेरिका में, उसकी तरफ बढ़ता है। और फायर फाइटर्स कितने तरीके से और कितना प्लानिंग के साथ आखिर में बड़ी मुश्किल तबाही के बाद वो लावे के लिए एक पूरा एक रास्ता बना लेते हैं, जो कि समंदर की तरफ वो लावा। अभी देखिए ये चीज क्या होती है, ये उनके कल्चर की या उनके ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर्स की एक एक एलिमेंट है ना, प्रोएक्टिवनेस। मेरी बात आप समझ रहे? दो चीजें हैं ना, एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। एक मसला आ जाए, आप उसके ऊपर फौरन रिएक्शन दे, और रिस्पॉन्स क्या होता है, ये एक प्लान्ड तरीका होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो एनीवे हाँ, चारसदा हर साल सैलाब आता है। 2005 से मैं सुन रहा हूं, दुरानी साहब की हुकूमत थी, सैलाब, 6 सैलाब, हाँ, फिर मतलब ये कि 7 सैलाब, अभी भी सैलाब। और मसला क्या होता है, एक बंद होता है, उसको बांधना। तो मतलब मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा केस स्टडी तो हमने समझना है ना, कि कल को आप ऐसा ना करो, हम ऐसा ना करें, हम समझे अवेयरनेस। मानसून, डेंगी, और ये क्या है, बल सफाई, वो दूसरी चीज क्या है जो आज, फोग, स्मोक, न्यू थिंग। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट, क्या क्या कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? न्यू आइडियाज एनकरेज, जिस तरह मैंने पहले कहा ना, न्यू आइडियाज। एसीआर किस पे बनती है? एजाज ने कितने आइडियाज इस साल लाए? वकील कितने क्रिएटिव आइडिया के साथ आया? गुड नेम। फैसल कितने, बंगश और बाकी तमाम क्लास फेलोज, वो कितने आइडियाज के साथ आए? तो तब उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, अच्छी असेसमेंट करेंगे। ट्रायल एंड एरर इनकरेज्ड, हमारे मुल्क में या जो आम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें ट्रायल एंड एरर को इनकरेज नहीं किया जाता। आपको पता है रिसर्च में, यूएस में आप देखें या दुनिया के एडवांस ममालिक में, जो रिसर्चर जो काम करता है, फॉरन इम्प्लीमेंट, फॉरन इम्प्लीमेंट, तो नतीजा एवोल्यूशन, प्रोग्रेस। ट्रायल एंड एरर, गलती भी होती है, हाँ, फिर डेवलप हो जाए। फेल्यूर इज अलाउड, यू आर अलाउड। वो कहते हैं ना, गलत काम किया, देखिए आप खुद ही देखिए, आप घर में भी अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि यार ये काम आप कर लो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ले लो, आप डर जाते हो कि सर अगर गलती हो गई या अबू या अम्मी गलती, तो क्या कहते हैं आपको अच्छे पेरेंट्स, आपको क्या कहते हैं कि जी अगर फेल भी हो गए कोई इशू नहीं। वो एरियल में क्या कहते हैं, दाग तो अच्छे होते हैं। क्यों? मतलब इंसान सीखता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। फेलुअर्स है, और फेलुअर इज द की टू सक्सेस। नो अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स, नो अपॉर्चुनिटी पैरामीटर। देखें, अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स का मतलब ये नहीं है कि जी बस ये खास किस्म की चीजें हैं, ये हमें अपॉर्चुनिटी आ गई और इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अपॉर्चुनिटी यू कैन हंट एनीवेयर, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे वो हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। तो अब देखिए इसके पैरामीटर, जब हर जगह की बात आ गई तो नो पैरामीटर।
اب یہ سوچ کی بات ہے, دیکھیں کلچر سوچ کی بات ہے. ریسورسز اویلیبل اینڈ ایکسیسیبل, اویلیبل ہوتے ہیں, ایکسیسیبل. ہمارے, میں اپنے ملک کو کے بارے میں غلط بات اس طرح کی بات نہیں کرتا, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ جی ہمیں ریسورسز اویلیبل تو ہوتے ہیں لیکن ایکسیسیبل مشکل ہوتے ہیں, ایکسیسیبلٹی مشکل. آپ دیکھیں نا اچھے اچھے پروجیکٹس آ جاتے ہیں, یہ چیزیں, لیکن مطلب ان تک پہنچنا ان کا لیبوریس. اچھا نو کیا کہتے ہیں, ملٹی ڈسپلن ٹیم اپروچ ورک, ٹیم ورک اپروچ, long term horizon, volunteer program, appropriate reward system, sponsors and champions available, sport of top management. تو یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ میرا خیال ہے. ہاں اتنا کافی. کوئی کوشچنز ہیں آپ لوگوں کا تو پلیز آسک فار می. میری آواز سب کو جا رہی ہے؟ یس سر. جن جن کا کوشچن ہے, ہاں کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ سلائیڈ وغیرہ اور جو بھی مٹیریل ہے وہ اگر آپ کائنڈلی شیئر کر دیں اعجاز صاحب کے ساتھ. ہاں ہاں ڈیفینیٹلی وہ میں شیئر کر دوں گا, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. سر ایک بک آپ نے شیئر کیا تھا, دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہیسرچ کی انٹرپرینورشپ بک کا. ہے, ہاں یہی ہے جس کی سلائیڈز ہیں, ہیسرچ کی بک ہے, بڑی فیمس بک ہے. جب سے انٹرپرینورشپ ایز اے ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا, اس کے اوپر میں نے دوسری بک نہیں دیکھی مارکیٹ میں, اگر ہے بھی تو یہ ایک بائبل ہے, اور ویری ایزی ہے, ویری انڈرسٹینڈیبل ہے, اور آپ کا کورس کریکولم بھی اسی پہ بیس کرتا ہے. اور دوسری بات لیڈرشپ کا بھی جو بک میں نے آپ کو دی ہے اسی کے سلائیڈز ہیں, اسی کے کیس سٹڈیز ہیں, ویری کسٹمائز اینڈ ویری ایزی. تو یہ دونوں چیزیں میں اس کو فارمل شکل دے کر, یعنی کہ آؤٹ لائنز وہ بھی میں اعزاز اور وکیل دونوں کے انڈیویجولی کر دوں گا تاکہ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو. اور بکس بھی میں آپ دونوں کو میں نے آلریڈی دی ہیں, شیئر تو کی ہیں, اسی کو آپ فالو کر لو. اور سلائیڈ جو ہیں بالکل وہ آپ کو اپنے سی آر جو ہیں اعزاز صاحب اور وکیل, وہ دونوں آپ کو بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل سر, یہ بہت زبردست ہے سر. وہ لیڈرشپ کا اگر مل جائے. لیڈرشپ کا کیا مل جائے, مل جائیں گے, دونوں کا مل جائے گا انشاءاللہ. میں نے بھجوایا بھی اوکے ہے سر. بک, آؤٹ جی لائن جی دونوں کی میں بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے. سر, وہ ایک ورکشاپ کی بات ہوئی تھی, اعجاز صاحب نے کی تھی لیکن کچھ نہیں بنا پھر. کس چیز کی؟ یہ اسی کے بارے میں, ریسرچ کے بارے میں. ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک